हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी डेप्थ पे लेके जाते हैं, अर्थ की सरफेस के अंदर लेके जाते हैं, तो जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आता है वो हमें चेक करना है। मैं उसके लिए क्या करता हूं, सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूं अर्थ की शेप का, ठीक है, और उसकी रेडियस आर है, ठीक है। और मुझे सपोज किसी डी डेप्थ पर अर्थ के सरफेस से यहां पे जी की वैल्यू निकाले पॉइंट पी पे, ठीक है, ये पॉइंट पी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे जी एम बाई आर स्क्वायर होती है, इक्वेशन 1। अब यही जब क्या होता है हमारा डी डेप्थ पे जाती तो वो निकालना हमें, ठीक है। लेट डेंसिटी ऑफ अर्थ रो, ठीक है। तो डेंसिटी अर्थ की मैंने रो मान लिया, तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मास किसके बराबर आ जाएगा मेरा? ये वॉल्यूम इस साइड चला जाएगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्थ की रेडियस मेरी आर है और अर्थ को मैंने स्फेरिकल कंसीडर किया है कैलकुलेशंस के लिए, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो मास क्या आ गया मेरा? रो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी मास को मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूं, तो जी क्या आ गया? जी बाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर से ये कट जाएगा और एक आर बच जाएगा, तो जी हो गया जी रो बाई 4/3 पाई आर, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यही जी की वैल्यू अगर मैं मान लो डी डेप्थ पे लेता हूं, तो मेरा यहां से सेंटर से डिस्टेंस कितना बच जाएगा? ये टोटल आर है, ठीक है, और ये डी है, तो ये कितना पी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस बच जाएगा सेंटर से? आर माइनस डी, ये बच जाएगा आर माइनस डी, ठीक है। तो मैं अगर जी डैश लिखूंगा तो ये क्या बच जाएगा? जी इंटू रो 4/3 पाई इंटू आर माइनस डी, ठीक है। ये इक्वेशन 2 मान लेता हूं मैं सपोज। अब इस सेकंड इक्वेशन को मैं 1 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय 1, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन को अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा? जी डैश बाई जी इक्वल टू जी इंटू रो बाय 4/3 डिवाइड बाय जी रो 4/3 पाई आर। तो देखो इनमें जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं वो हम कैंसिल कर देंगे, जी कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश क्या हो गया? ये आ गया आर बाई आर माइनस डी डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो ये मेरा वेरिएशन आ गया। अब इसको मुझे फर्दर सोल्व करना, फर्दर सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर माइनस डी डिवाइड बाई आर, जी इंटू आर बाई आर माइनस डी बाई आर, आर से आर कैंसिल, तो जी डैश क्या बच गया मेरा? जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। तो ये मेरा जी डैश बच गया। तो ये जी की जो वैल्यू है ना, ये मेरी डेप्थ के साथ ये इस तरीके से वेरी करिए, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। डी क्या है? हमारी डेप्थ, डेप्थ यानी कि जो हमारे अर्थ के सरफेस से हम कितना नीचे हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये डी की वैल्यू है, ठीक है। ओके, थैंक यू।